नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल न्यू सेशन के साथ भारतीय कृषि वाले चैप्टर में। प्राकृतिक वनस्पतियों कल हमने चैप्टर कर लिया था, फिनिश कर लिया था, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में। बिल्कुल जीरो से स्टैंडर्ड तक जानेंगे, ठीक है। कृषि के बारे में, कृषि में मतलब फसल कहाँ, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स किसे बोलते हैं, जायद क्रॉप्स किसे बोलते हैं। तो हम सारा जीरो से स्टैंडर्ड तक लेके चलेंगे कृषि के चैप्टर में, ठीक है। तो कल हमने वेजिटेशन का जो चैप्टर कराया था उसे वहां के जाके देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो प्यारे से, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। भारतीय कृषि। तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? ऋतु ऋतु जानते ही हो, जैसे गर्मी, सर्दी और वो जो बीच की आती है मानसून, उसमें जायद फसल होती है या बारिश होती है, बारिश कम होती है। जैसे कि रबी की फसल, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी रबी मतलब ठंडियों में, रबी आता है ठंडियों में। रबी मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। ये आगे देखो, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब ये देख ही लिया कौन सा सीजन है, बोई कब जा रही है, पहले ये देखते हैं बस। तो विंटर सीजन में बोई जाती है। मानसून कौन सा होता है? उस टाइम पे वेस्टर्नली विंड चलती है। वेस्टर्नली मतलब वेस्टर्न डिस्टरबेंस, उसे बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ। जो भूमध्य सागर है उधर की साइड में, आप इंडिया के वेस्टर्न साइड में देखोगे तो भूमध्य सागर बना हुआ, मेडिटेरियन सी। तो वहां पे क्या बनते हैं? चक्रवात बनते हैं, साइक्लोन छोटे छोटे। तो वो क्या होते हैं? वेस्टर्नली विंड द्वारा इंडिया की साइड में आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है? भारत के क्षेत्रों में क्या होती है? बरसात होती है। इसलिए सर्दियों में क्या होता है? बरसात होने लगती है। तो इसलिए इसे किससे होता है? शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ वाली। अब इसमें फसल कौन कौन सी आती है समझ जाओ। सर्दियों में जो फसल होती है वो सारी होती है, बस याद कर लो ऐसे। जैसे गेहूं होती है कि नहीं होती, सरसों होती है, आलू होता है, चना मटर जौ। ये क्या है? चना मटर जौ गेहूं सरसों आलू, सारा क्या है? ये रबी की फसल। अब चलते हैं खरीफ क्रॉप्स, इसे बोलते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? जब ये सर्दियों में बोई जा रही है तो ये गर्मियों में बोई जाएगी। गर्मी मतलब जून जुलाई में, तपती धूप। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बताइए कौन सा मानसून आता है? साउथ वेस्ट मानसून। देखो, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और सीजन कौन सा होगा बताइए? रेनी सीजन है, बताइए। अब इसमें फसल कौन सी होंगी जो इसमें थी इसमें नहीं होंगी? जो गर्मियों में, जैसे कि धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, और भी होती है इसमें। मैंने कम लिखी है, लेकिन देख लेना डाटा को। गूगल यूज करते हो ना, तो उस डाटा को और देख लेना, मैं ये कह रहा हूँ। ये वैसे इतना याद होगा तो पेपर में काम हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहना साथ साथ। अब चलते हैं जायद फसलों की ओर। जो जायद की फसलें, जो रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, उनके बीच में जो टाइम पीरियड्स है, जैसे कि मार्च अप्रैल में ये काट ली, और ये जून जुलाई में, तो कौन सा सीजन बचा? अप्रैल मई, 2 महीने जो बचते हैं उसमें कौन सी फसलें होती हैं? जायद की फसलें। जैसे कि खरबूजा ककड़ी, तरबूज, करेला, कद्दू, ये किसमें होते हैं? उसी सीजन में, जायद की फसलों में आता है, ठीक है। तो अब हम चलो इसे नोट डाउन करो, अब हम आगे कराएंगे इसके बाद। चलो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने भारतीय कृषि में देख लिया था ऋतुओं के आधार पर कैसे कौन कौन सी कृषियां होती हैं, ठीक है। और अब चलते हैं हम कौन कौन सी फसलें खाद्यान्न है, कौन कौन सी फसलें बागवानी फसलें हैं, और कौन कौन सी फसलें नकदी फसलें हैं, जो जिन्हें बेच के पैसा आता है सबसे ज्यादा। जैसे कपास, कपास से क्या निकलता है? ऊन निकलती है कि नहीं? जूट, गन्ना, गन्ना से क्या बनता है? चीनी, गुड़। तम्बाकू, तम्बाकू खाते ही होगा कोई ना कोई, आपके घर में खाता होगा अगर आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बागवानी फसलें, बागवान, जो बागवानी जैसे कि सेब, नाशपाती, जो बागवान है, बागवानी किसी की जाती है ना, तो वही चीज है। वृक्षारोपण, वृक्ष को रोपने वाली, मतलब चाय और कॉफी। तो चलो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न मतलब जो खाद्यान्न के लिए उपयुक्त है। गेहूं खाद्यान्न भी है और नकदी भी हो सकती है। मक्का, बाजरा, ज्वार एंड चावल। गेहूं चावल तो सभी खाते हैं, बताइए सबके यहाँ। मक्का भी, मतलब बाजरा और ज्वार। नगदी फसल है, नकदी, नकदी बोलते हैं इसे। तो कपास, जूट, गन्ना एंड तंबाकू, ये कैसी है? नकदी फसल है। और अब आते हैं बागवानी फसलों में। तो बागवानी, तो जो बागवान की जाती है बागानों में, सेब है, नाशपाती है, अनार कर सकते हो, और भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है इसमें। अब चलते हैं वृक्षारोपण या फसलें, जो वृक्ष को रोप के लगाई थी, चाय और कॉफी। कौन कौन सी? चाय और कॉफी। अब चलते हैं बोर्ड एंड मुख्यालय। कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड बताओ कहाँ बना हुआ है?
कॉफी कॉफी पहले ये देखा करो कहाँ सबसे ज्यादा होती है। कॉफी 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 ध्यान घुमाया करो। अच्छा कर्नाटका में होती है, तो कर्नाटका बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसका क्या है हेडक्वार्टर। रबर बोर्ड, रबड़ भी दक्षिण भारत में होती है, लेकिन कहाँ होती है, केरला में। कोची, कोट्टम कोट्टायम केरला में। और चाय, चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है, दार्जिलिंग की साइड में। तो क्या बोलेंगे उसे, कोलकाता, कोलकाता में हो गई। तो कोलकाता में इसका क्या बना है, बोर्ड बना है, मुख्यालय बता रहा हूँ मैं। तमाकू, तमाकू, तमाकू सबसे ज्यादा इधर की साइड में होती है, वेस्ट ईस्टर्न ओ सॉरी ईस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, गुंटूर, वहां बनाया गया इसका हेडक्वार्टर। मसाला, मसाला अंग्रेज कहाँ से ले गए, केरल के तट पे ही तो है, मालाबार तट पे। तो वहीं से उन्होंने क्या किया, कोचीन में क्या बना दिया हमने, मसाला। सबसे ज्यादा पाया जाता है मसाला। मसाला में क्या क्या आ जाती है, लौंग, मिर्च, और लौंग मिर्च, और काली मिर्च बोलते हैं उसे, मिर्च नहीं बोलते, लाल मिर्च का, लाल मिर्च, लौंग, धोड़ा, और इलायची, और ये सब मसाले में आता है। इलायची हो गया, दालचीनी, ये क्या है, ये सारे अंग्रेज ले गए थे यहीं से। कहाँ बना है इसका मसाला बोर्ड का, ये बना केरला में। मसाला और रबड़ दोनों केरला में बने हुए। चाय कोलकाता, तंबाकू आंध्र प्रदेश, और कॉफी बोर्ड बेंगलुरु। यही याद करो, यही बात का कुछ नहीं छोड़ना है। अब ये देखते हैं, जैसे कि सेरिकल्चर कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कर रहा है तो मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर को फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, हार्टिकल्चर, एरोपोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब जल में पौधे उगाना, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेरीकल्चर, सेरी मतलब रेशम का पालन करना। एपीकल्चर, एपी मतलब मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर, विटी अंगूर पालन। फ्लोरिकल्चर, फ्लो, फ्लो एफ एफ आ रहा है तो फ्लोवर मतलब फूलों का उत्पादन। पिसिकल्चर, पिस, पिस पिस से देख रहे हैं ना, फिश आ रहा है, पिस से फिश आ रहा है तो क्या हो गया, मछली उत्पादन, मछली पालन, पिस से फिश आ रहा है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर को क्या बोलते हैं, बागवानी फसल, बागवानी। एरोपोनिक्स मतलब हवा में, तो हवा में पता ना पौधे उगाना। एरो मतलब हवा में, हवा में पौधे उगाना। और हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स पानी, पानी मतलब जल में पौधे उगाना। तो ये ट्रिकों से, ट्रिक भी बता दी, इससे ही बता दी, ट्रिक कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हाइड्रो मतलब जल, तो जल में फसल उगाना। एरो मतलब हवा में पौधे उगाना। हार्ट, हर्टी, हर्टी, हर्टिकल्चर मतलब हर्ट, हर्ट, हर्ट जैसा शेप किसका होता है बताओ, बागवानी फसलों में देख लेना किसी का होता होगा तो उससे याद कर सकते हो। पिसी, पिसी मतलब फिश। फ्लोर मतलब फूल। एपी, एपी मतलब मधुमक्खी, ठीक है। तो जे आज हम इतना ही रखेंगे, तो मैंने यही याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे इसमें, और कल जो रह गया है ना कृषि का वो कराएंगे। अगर टाइम बचेगा तो जलवायु को भी स्टार्ट कर देंगे, हमारे भारत में कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। क्लाइमेट बिल्कुल बहुत, आपके एसएससी एग्जाम में ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। क्लाइमेट पूछेंगे कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो यही चीज बतानी है और कुछ नहीं बताना तुम्हारी जलवायु में। क्या 21 जून को क्या होता है, सूर्य कहाँ चमकता है, बस डेट बतानी है, फैक्चुअल डाटा। लेकिन जो अपर लेवल का एग्जाम होता है उनमें अलग ही लेवल होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें सब कुछ बताना पड़ता है, डिटेल से पढ़ना पड़ता है अंदर पर, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। कल, कल इसका पूरा सेशन करा देंगे। और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहना, भूल मत जाना इस चीज को। अगर मैं भूल जाता हूँ ना बोलना बीच में, तो आप मत भूलो, शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहना, और पुरानी वीडियो भी देखते रहना, जिससे कि आपका पूरा कंटिन्यूस इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी अब चल रही है बिल्कुल एंड पे। तो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।